मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट का थर्ड टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले मैंने आपको सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था कि अगर आप दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो ऐसी ग्रुपिंग को सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इन सारे रेजिस्टेंस के बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, वो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर आपने इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 Irs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करते करते अप टू Rn। अगर ये सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल होंगे तो सभी के रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको सेम हो जाएगा। मान लिया जाए कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको है R, तो वैसी स्थिति में Rs इज इक्वल टू होता है NR। अगर आप क्लास 12 में हैं और फिजिक्स के कंसेप्ट को लर्न करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अगर दो या अधिक रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि सभी का एक एंड किसी एक पॉइंट से हो और दूसरा एक एंड दूसरे एक पॉइंट से हो, तो ऐसी ग्रुपिंग को कहा जाता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। फिर से समझ लें, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि सारे रेजिस्टेंस का एक एंड एक पॉइंट से हो और दूसरा एक एंड दूसरे एक पॉइंट से हो, इस तरीके से कि सारे के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम हो जाए, तो ऐसी ग्रुपिंग को कहा जाता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इस पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में इन सारे रेजिस्टेंस को हटाकर अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज किया जाए तो इस रेजिस्टेंस को कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1, R2 और R3 के टर्म्स में क्या होगा, ये हम लोग डिराइव करना चाहते हैं। तो आइए इसके लिए हमने डायग्राम दिखा दिया है। ये R1, R2 एंड R3 थ्री रेजिस्टर्स है। इन तीनों के एक पॉइंट को, एक एंड को पॉइंट ए से जोड़ा गया है और ऑपोजिट एंड को पॉइंट बी से जोड़ा गया है ताकि सभी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो पोटेंशियल डिफरेंस V हो। अलग अलग रेजिस्टेंस बैटरी से अलग अलग अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करता है। मान लिया जाए कि R1 रेजिस्टेंस से बैटरी से I1 अमाउंट का करंट ड्रॉ किया है, R2 ने I2 अमाउंट का और R3 ने R3 अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ किया है। तो बैटरी से जो टोटल निकलने वाला करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा और मान लिया जाए कि ये I है। अब A और B के बीच ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं इनको हटा करके हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करेंगे। मान लिया जाए कि ये सिंगल रेजिस्टेंस का वैल्यू है Rp। अगर इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा उसी बैटरी से जोड़ने पर, तो ये Rp R1, R2 एंड R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो हम लोग इसी Rp का वैल्यू निकालना चाहते हैं R1, R2 एंड R3 के बीच में। तो आइए हम लोग इसके वैल्यू को जानने के लिए आगे की तरफ चलते हैं। R1, R2, R3 ये रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टर्स है कनेक्टेड इन पैरेलल। I1, I2 और I3 है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू R1, R2 एंड R3 ड्रॉन फ्रॉम, ये है ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी या ड्रॉन फ्रॉम द सेल। V पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और I टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेकन आउट फ्रॉम द बैटरी है। अगर ये Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इससे I करंट पास कर रहा है और ये R1, R2 एंड R3 का इक्विवेलेंट है, तो ये I ये बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के।
तो पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट से जो करंट पास करता है वो इंडिविजुअल से पास करने वाले करंट के सम के बराबर होता है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। फॉर्मूला में आपने पढ़ा है ओम्स के लॉ में कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। इसका मतलब हुआ कि I इज इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R। V पोटेंशियल डिफरेंस है और R रेजिस्टेंस है। अब आप पहले इक्विवेलेंट में देखेंगे कि इसके दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका रेजिस्टेंस Rp है और इससे करंट पास कर रहा है I। मतलब I के बदले में लिखा जा सकता है V डिवाइडेड बाई Rp। तो I के बदले में लिखा गया है V डिवाइडेड बाई Rp। इसी तरह से यहां देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R1 है और इलेक्ट्रिक करंट I1 है। तो I1 के लिए हो जाएगा V बाई R1, I2 के लिए हो जाएगा V बाई R2 और I3 के लिए हो जाएगा V बाई R3। अब आप देखेंगे कि V हर एक टर्म में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि V को कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम लोग V को कॉमन ले लेंगे तो V बाई RP V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। V और V कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचेगा 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर आपने 3 रजिस्टर्स को जोड़ा है तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर आप 5 रजिस्टर्स को जोड़ते तो ये RP इज इक्वल टू हो जाता 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। अगर आपने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को जोड़ा होता तो यही चला जाता अप टू n। तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई n। ये है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस आइडेंटिकल रहा होता, इफ R1 बराबर हो जाए R2 के और ये बराबर हो जाए R3 के और ये बराबर हो जाए Rn के और ये बराबर हो जाए तो R के, तो क्या होगा तब देखते हैं। अगर मान करके चलिए कि दो ही रेजिस्टेंस आपने यूज किया हो और दोनों का वैल्यू सेम हो, दोनों का वैल्यू R हो, तो पहले वाले के लिए हो जाएगा 1 बाई R, दूसरे वाले के लिए भी हो जाएगा 1 बाई R। तो 1 बाई R प्लस 1 बाई R मतलब दो रेजिस्टेंस अगर आपने ऐड किया है तो 1 बाई R प्लस 1 बाई R ये आपको मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई R। अगर आपने 3 रेजिस्टेंस को ऐड किया है तो 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R ये आपको हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई R। अगर आपने n रेजिस्टेंस को ऐड किया है तो 1 बाई RP ये हो जाएगा 1 बाई R प्लस अगर आपने 3 रेजिस्टेंस को ऐड किया है तो ये 3 बाई R हो जाएगा, 5 रेजिस्टेंस को ऐड किया है तो 5 बाई R हो जाएगा, n रेजिस्टेंस को ऐड किया है तो ये n डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा R डिवाइडेड बाई n। तो सीरीज में जहां पर RS होता था n इंटू R, पैरेलल में होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई n। आइए तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 resistors of resistance 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm are connected in parallel with a battery of 30 volt। 3 resistors है, इसको पैरेलल में ज्वाइन किया गया है और इसे एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है और इसका जो सप्लाई वोल्टेज है ये सप्लाई वोल्टेज 30 वोल्ट का है। पूछा गया है 3 resistors of resistance 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm are connected in parallel with a battery of 30 volt। Find equivalent resistance when it is connected with a battery of 30 volt। Amount of electric current taken out from the battery by each resistor। Net amount of electric current taken out from the battery। तो अब आप देखेंगे कि ये 3 रेजिस्टर्स है, इसमें R1 का वैल्यू दिया हुआ है, ये है 10 ओम, R2 का वैल्यू है ये है 15 ओम और ये R3 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 30 ओम।
तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है। आप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जानते हैं, 1/Rp दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप सभी का वैल्यू पुट कर दें। 1/R1, R1 के लिए 10, 1/R2, R2 के लिए आपको हो जाएगा 15, 1/R3, R3 के लिए हो जाएगा 30। जब आप इसका LCM निकालेंगे 10, 15 और 30 का, तो ये आपको LCM मिलेगा 30। 10 का टेबल 30 में आप 3 टाइम्स पढ़ पाएंगे, तो ये लिखेंगे 3। 15 का टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ पाएंगे, तो ये लिखेंगे 2। 30 का टेबल आप इसमें 1 टाइम्स पढ़ पाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 1/Rp इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 30। ये 6 5 30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/5 आ जाएगा। मतलब 1/Rp इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1/5। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि Rp इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो आपने देख लिया, पहले आपको कहा गया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम कीजिए, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5। अगर 10, 15 और 30 को पैरेलल में जोड़ा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ये 5 हो गया। अब कहा गया है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेकन आउट फ्रॉम द बैटरी बाय ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर से करंट ड्रॉ किया है। मान लिया जाए कि इसने करंट I1 ड्रॉ किया है, इसने करंट I2 ड्रॉ किया है और इसने करंट I3। तो अभी मैंने आपको बताया है कि I1 का फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाई R1। V का वैल्यू दिया हुआ है सप्लाई वोल्टेज और ये आपको है 30 वोल्ट, और R1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है ये है 10 ओम। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आपको मिल जाएगा 3 एम्पियर। अब आप I2 का वैल्यू निकालेंगे, I2 हो जाएगा V/R2। V के लिए है 30 वोल्ट और ये है 15 ओम। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे ये 2 एम्पियर हो गया, और I3 का वैल्यू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R3। V का वैल्यू है 30 वोल्ट और ये आपको 30 ओम। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा ये 1 एम्पियर। तो R1 से जो करंट पास करेगा वो 3 एम्पियर का है, R2 से जो करंट पास करेगा वो 2 एम्पियर का है, और R1 से जो करंट पास करेगा वो 1 एम्पियर का है। अब आपसे बोला गया है टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मालूम कीजिए। तो टोटल करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सॉरी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, ये मिला करके हो जाएगा 6 एम्पियर। तो टोटल करंट जो ड्रॉ होगा वो 6 एम्पियर है। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोगों को एक सीख मिलती है। वो सीख क्या है कि अगर आपने इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 10 ओम है, ये 15 ओम है और ये 30 ओम है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपको मिल रहा है वो 5 ओम का ही मिल रहा है। फिर से देखें, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के रेजिस्टेंस को आपके कनेक्ट किया है, और इक्विवेलेंट जो आपको मिल रहा है वो 5 ओम है। आप देखेंगे इन तीनों में सबसे कम जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनमें जो सबसे कम होता है उससे भी कम हो जाता है। पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे कम होता है उससे भी कम हो जाता है। दूसरा, आप देखेंगे कि R1 से जो करंट पास कर रहा है वो 3 एम्पियर का है, R2 से जो करंट पास कर रहा है वो 2 एम्पियर का है, और R3 से जो करंट पास कर रहा है वो 1 एम्पियर का है। मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है उससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। मतलब कम रेजिस्टेंस वाले से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास करेगा। मैंने वैसे ही बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा शॉर्टर एंड इजियर पाथ को फॉलो करता है। तीसरा, आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सभी के लिए सेम आया है। R1 के लिए भी V है, R2 के लिए भी V है और R3 के लिए भी V है। तो जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसके लिए मैंने एक रिमार्क लिख दिया है। क्या रिमार्क है वो देख लें। रिमार्क ये है कि इफ 2 or more resistances are connected in parallel, if 2 or more resistances are connected in parallel, then
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, जो सबसे कम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम होता है। लेकिन सीरीज में ये उल्टा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लार्जर देन द लार्जेस्ट था। उसके बाद है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, सभी में पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू सेम है, जबकि सीरीज ग्रुपिंग में आपको बताया गया था कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रजिस्टर एट लोअर रेजिस्टेंस विल बी मोर, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास करेगा, जबकि सीरीज ग्रुपिंग में सभी से इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट सेम था। तो ये ध्यान देने वाली बात है, आप इसे जो है थोड़ा सा कंफर्म हो लेंगे। नेक्स्ट आते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा हुआ है 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, 12 ohm and unknown resistance are connected in parallel. Equivalent resistance is found to be 4 ohm. Find unknown resistance. 3 रेजिस्टेंस है, R1 का वैल्यू दिया हुआ है, यह है 10 ohm, R2 का वैल्यू दिया हुआ है, यह है 12 ohm, और R3 का वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम है कि यह कितना है, लेकिन ये पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4 ohm। तो हम लोगों को ये R3 का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो सेम फॉर्मूला 1/Rp, दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। Rp का वैल्यू आप पुट कर दें तो ये 1 डिवाइडेड बाई 4, 1/R1 ये 10 है, प्लस 1/R2 ये 12 है, ये 1/x हो जाएगा। अब हम लोग 10 एंड 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 5 are 10, 2 5 are 10 और 2 6 are 12, तो इसका एलसीएम आपको आ जाएगा 60। 1/4 दिस इज इक्वल टू 60। ये 10 का टेबल 60 में आप 6 टाइम पढ़ सकेंगे और ये 12 का टेबल 60 में आप 5 टाइम्स पढ़ सकेंगे, प्लस 1/x। अब आप इधर देखें, ये 1/4 है, दिस इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12, तो 60 था और ये 5 है, ये आपको मिलेगा 11 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 1/x। तो अगर 1/x को आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं तो 1/4 माइनस 1/60, सॉरी 11/60 हो जाएगा। अब ये 1/x है, यहां पर 60 एलसीएम हो जाएगा। 4 का टेबल 60 में ये आप 15 टाइम्स पढ़ पाएंगे और 60 का टेबल 60 में 1 टाइम्स पढ़ पाएंगे, तो यहां पर 15 और यहां पर आपको आ जाएगा 11। 1/x ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 60। 4 का टेबल 60 में ये 15 टाइम्स आप पढ़ पाएंगे, तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/15, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15, मतलब x इज इक्वल टू 15 ओम। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम था, ये अननोन रेजिस्टेंस 15 ओम का है। आइए और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 3 resistors of resistance 10 ohm, 15 ohm and unknown resistance are connected in parallel with a battery of 30 volt. 7.5 ampere of electric current begins to flow from the battery. Find unknown resistance. ये आपके पास 3 resistors है, और तीनों के तीनों resistors को parallel में जोड़ा गया है, और पैरेलल में जोड़ने के बाद इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है, मतलब सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, ये 30 वोल्ट है। इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम।
इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 15 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है ये नहीं मालूम है, लेकिन ये दिया हुआ है कि बैटरी से जो करंट पास कर रहा है वो करंट 7.5 एम्पियर का है। तो आपको सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है ये 30 वोल्ट है और करंट जो बैटरी से ड्रॉ हो रहा है वो 7.5 एम्पियर है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो मान लिया जाए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है आरपी। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम कर लें। फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो सप्लाई वोल्टेज ये 30 वोल्ट का है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको 7.5 एम्पियर का है। जब आप 30 वोल्ट को 7.5 एम्पियर से डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 4 एम्पियर। इसका मतलब हुआ 4 ओम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम का है। अब आप सॉल्व कर लें। 1/Rp दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप देखेंगे Rp का वैल्यू आ गया 1/4, R1 है 1/10, R2 है 1/15 और R3 का वैल्यू मालूम नहीं है, ये 1/x है। अब आप इसी तरह से सॉल्व करें। 1/4 इसका एलसीएम 150 आ जाएगा, तो ये 15 और ये माइनस ये 10 आ जाएगा प्लस 1/x। तो 1/4 दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 150, ये आ जाएगा प्लस 1/x। ये आप 30 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/30 दिस इज इक्वल टू 1/x। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा 12, मतलब अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 12 ओम। तो ये था, अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस नहीं मालूम है और कुछ डाटा दिया हुआ है तो आप अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख ले। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इज फाउंड टू बी 6 ओम इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। Equivalent resistance of 3 identical resistors is found to be 6 ohm if connected in parallel। मतलब n का वैल्यू आपको दिया हुआ है और n आपको है टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ये है 3। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपने पैरेलल में जोड़ा है तो ये आपको दिया हुआ है 6 ओम। What will be their equivalent if connected in series। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट क्या होगा ये मालूम करना है, RS का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होंगे तो आरपी का वैल्यू होता है आर डिवाइडेड बाई एन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू आरपी। एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एन का वैल्यू है 3 और आरपी का वैल्यू है 6 ओम। तो इस तरह से आपको हो जाएगा 18 ओम, मतलब हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 18 ओम होगा। अब आपने इसे सीरीज में कनेक्ट किया है तो सीरीज का फॉर्मूला होता है आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के केस में सीरीज का फॉर्मूला होता है आर एस इज इक्वल टू एन इंटू आर। एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 और आर का वैल्यू है 18 ओम। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 54 ओम। आइए और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। Equivalent resistance of two resistors is found to be 9 ohm if connected in series। जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको आया हुआ है 9 ओम, और जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम है और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है, और दो रेजिस्टेंस है, मतलब एक R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस R2 है। तो ये R1 और R2 का क्या वैल्यू होगा वो निकालना चाहते हैं। तो आइए पहले देखते हैं। सीरीज के केस में R1 प्लस R2 ये होता है RS, तो R1 प्लस R2 ये हो जाएगा आपको 9, इसे इक्वेशन 1 रखेंगे। अब आप देखेंगे पैरेलल के केस में 1/R1 प्लस 1/R2
ये आपको होता है 1/RP। तो 1/R1 के मतलब हुआ 1 इसे आप सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R2 प्लस R1, दिस इज इक्वल टू 1/RP। RP का वैल्यू दिया हुआ है 2, R1 प्लस R2 इसका वैल्यू आप जान रहे हैं, ये R1 प्लस R2 का वैल्यू है 9। तो आप यहाँ पे 9 पुट करते हैं, 9 R1 इंटू R2 दिस इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R1 इंटू R2 ये हो जाएगा 18। तो अब आप देखेंगे कि आपको रेजिस्टेंस का सम दिया हुआ है और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर सम दिया हुआ हो और प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो मैंने बताया था कि पहले आप डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आप R1 माइनस R2 पहले मालूम कर लें। R1 माइनस R2 का फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। तो ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 ये 9 है, ये 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 18 हो जाएगा, क्योंकि R1 इंटू R2 का वैल्यू 18 है। तो आप देखेंगे कि आपको 9 का स्क्वायर मिलेगा 81 और माइनस 72। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आपको आ जाएगा 9। अगर आप इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो आपको R1 माइनस R2 9 का स्क्वायर रूट मतलब ये आपको मिल जाएगा 3। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब आप देखेंगे कि आपको सम और डिफरेंस दोनों मालूम है। सम है, इस केस में आप देखेंगे आपको दो रेजिस्टेंस का सम मालूम है। सम का वैल्यू है 9, R1 प्लस R2 दिस इज इक्वल टू 9 और R1 माइनस R2 है ये आपको 3। दोनों को ऐड कर दें तो R2 कैंसिल हो जाएगा, 2R1 मिलेगा, ये आपको हो जाएगा 12। तो R1 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 ये 6, मतलब ये 6 ओम। R1 का वैल्यू हो जाएगा 6 ओम। ऑल्सो R1 प्लस R2 ये है 9, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस R1। तो R2 इज इक्वल टू 9 माइनस R1 का वैल्यू है 6, तो ये आ जाएगा 3, मतलब R2 का वैल्यू हो जाएगा 3 ओम। तो R1 हो गया आपको 6 ओम और R2 हो गया 3 ओम। तो ये था पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही है। बाकिया पैरेलल ग्रुपिंग पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका यह इंफॉर्मेशन आपके पास तुरंत चला जाए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, ओके।